दोस्तों आज हम बात करेंगे सोशल एंजाइटी पर। सोशल एंजाइटी जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब आप सोसाइटी में जाते हैं तब ये एंजाइटी आती है। मतलब जब आप किसी को फेस करते हो, किसी पर्सन से मिलते हो, कोई एक में, कोई दो में, कोई ग्रुप्स में, अगर ऐसे पर्सन से किसी से मिलते हो और आपको एकदम से एंजाइटी आने लगती है, आपको डर लगने लगता है, पसीना आने लगता है, आप घबरा से जाते हैं, तो आप समझिए कि आप सोशल एंजाइटी का शिकार हैं। कई लोग होते हैं जो लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं। कई होते हैं जो पार्टीज में, जैसे शादी में, ब्याह में, कहीं कोई बर्थडे पार्टी में, किसी भी फंक्शन में जाने से उनको घबराहट सी होती है, डर लगता है। कई बार लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग करने में, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर जाना है, ट्रेन में जाना है, कहीं बस में जाना है, तो वहाँ पर एंजाइटी आने लगती है। सो डिफरेंट जब भी आप प्लेसेस पर होते हो और जब आप सोसाइटी को फेस कर रहे होते हो, मतलब कि आप किसी से भीड़ भाड़ में हो या लोगों से मिल रहे हो, फंक्शंस में हो, पार्टीज में हो, सो ऐसी जगह पर जब आपको अच्छा ना लगे, घबराहट सी फील हो, आपको लग रहा हो कि नहीं दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर मी और मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे निकल जाना है, आपको खराब फील हो रहा हो, तो आप सोशल एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। और तो और कई बार आप इवन फैमिली फंक्शंस में, फैमिली गैदरिंग्स में, वहाँ पर भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे बात करने में आपको हिचकिचाहट होती है, आपको घबराहट होती है कि ना जाने वो मुझे कैसे जज करेगा, कहीं उसे पता ना लग जाए कि इसको कुछ गड़बड़ है, इसे एंजाइटी आ रही है या ये ठीक नहीं फील कर रहा है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको ये सोशल एंजाइटी फील हो सकती है। सो अगर आप ऐसी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को एक अलग तरीके से हैंडल करना होगा और आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों होता क्या है कि आप जब किसी नए पर्सन से मिलते हो या किसी अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से या अननोन पीपल से भी कहीं भी मिलते हैं और गैदरिंग्स हो, तो आपका ये डर और बढ़ जाता है। आपको लगता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, न जाने मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, उन्हें मुझे देखकर कुछ ऐसे ख्याल तो नहीं आ रहे जो मैं खराब लग रहा हूँ, या कोई और थॉट, ऐसे थॉट्स जो आपको बेचैन कर रहे हैं, जैसे कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल जाऊंगा, मुझे मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द तो नहीं निकल जाएंगे कि वो मेरा इंप्रेशन खराब कर दें। सो आप जब ये थॉट्स चलाते हो अपने अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर ऐसे इमोशंस डेवलप होते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं और उसी डिस्कंफर्ट की वजह से आप ये सिचुएशन फेस करते हो। वो थॉट्स जब आप खुद को कह रहे हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, और आपको अंदर अंदर कमी सी फील हो रही है कि पता नहीं मैं इन जैसा दिख रहा हूँ कि नहीं, जो ये सामने लोग दिख रहे हैं तो पूरा बन ठन के आए हुए हैं, मैं अच्छा नहीं दिख रहा शायद, तो आपको खुद लगने लगेगा कि नहीं मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि मैं जब बोलूँगा, मैं अपना जब मुंह खोलूँगा तो न जाने कौन सी गलती हो जाए मुझसे और लोगों को बुरा लग जाए, तो मेरा इंप्रेशन कैसा होगा, जब ऐसा थॉट आपके अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर खराब इमोशंस बनते हैं और फिर एंजाइटी आ जाएगी। सो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो भी आपको लगता है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मुझे ये पार्टी अटेंड नहीं करनी, मुझे नहीं मिलना लोगों से, और आप अपने आप को अपने घर में बंद करने लगते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने उस दायरे को कि मुझे अब बस घर के अंदर ही रहना है या मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, अपने काम से काम मतलब दूसरों से बात करना कट होते जाते हैं और फिर इस सिचुएशन में फंसते चले जाते हैं। और बहुत बड़ा कारण ये होता है कि आप उस सिचुएशन को फेस करने से डर रहे होते हैं, और जितना अपने डर को पालोगे, जितना इसे पालते जाओगे, उतना ये बढ़ता चला जाएगा, और जितना ये बढ़ेगा आपको उससे निकलने में उतनी ही परेशानी होगी। सो अगर जितना जल्दी इस डर पर अपना पार पा सकते हो तो उतना ही आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो जो भी लोग अगर ज्यादा पुरानी ये इशू नहीं हुए हैं तो आपको जल्द से जल्द इन पर काम कर लेना चाहिए और इससे निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ये पुराना भी है तो आपको काम करके बिल्कुल डेफिनेटली इसमें राहत मिल जाएगी और आप इस चीज से निकल सकते हो। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको कोई पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है जिसमें कि आपके साथ कुछ खराब घटना हुई। अब आप उस घटना को पकड़ के यही सोचते रहते हो हमेशा कि न जाने वो घटना हुई थी ना, तो अब फिर से वो रिपीट ना हो जाए, उसने मेरी पब्लिक में बेइज्जती कर दी थी, 4 आदमियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी थी, अब वो फिर कहीं वैसी सिचुएशन ना बन जाए, यहाँ पर कोई मुझे उल्टा सीधा ना बोल दे। तो वो आप डर डर कर अपने अंदर इस फियर को बढ़ाते रहते हैं और फेस करने से जैसे जैसे रुकते चले जाओगे ये चीज बढ़ती चली जाएगी। सो आपको सबसे पहले इस फियर को फेस करना शुरू करना पड़ेगा। सो आज हम बात करेंगे कि कैसे अब उस फियर को फेस किया जाए, उस सोशल एंजाइटी को फेस किया जाए। तो सबसे पहला तरीका आपके लिए है कि आप इमेजिनरी एक्सपोजर करें। मतलब आप अपने माइंड में ही
जो सिचुएशन से आप डरते हो उन्हें लेकर आए। अब ये हम किस तरीके से करेंगे, देखिए मैं आपको कुछ टाइम पहले भी बताया है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी बहुत कम है। सो जब वो चीजों को देखता है, पहली बारी में वो अच्छे से देखता है और वहां से लर्निंग्स ले लेता है। तो मे बी कोई ऐसा पास्ट का इंसिडेंट अगर आपके साथ हुआ है जहां से उसने खराब लर्निंग्स ले ली हैं और अब उसने वो बार बार रिपीट होने की वजह से सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न स्टोर कर लिया है। अब जब ये सबकॉन्शियस माइंड रन करता है चीजों को तो आपको पता भी नहीं चलता और खट से वो एंजाइटी आ जाती है, वैसी ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसा पहले बार में आया था वैसे ही आपको बॉडी पे फीलिंग्स आने लगती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चेंज हो तो अब सबकॉन्शियसली नहीं कि वो पैटर्न बस चल गया और देख लिया, आपको पूरा कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ पूरा कॉन्शियसली उन चीजों को देखना है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो यही इमेजिनरी एक्सपोजर जब हम करेंगे तो हम चीजों को कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ देखेंगे। तो जो आपके साथ इशू हुआ या जहां से आपको डर लगता है, आपको लगता है कि ऐसी ना हो जाए सिचुएशन, वैसी ना हो जाए, मैं उस किसी से बात कर रहा हूं तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए, या मैं कहीं बाहर गया ट्रैवलिंग की वहां पर एंजाइटी ना आ जाए, वहां पर कैसे सिचुएशन बनेगी। सो जो भी सिचुएशन से आपको डर लग रहा है उसे पहले इमेजिनेशन में चलाएं, पूरा इस तरीके से चलाएं कि जैसे वो सचमुच घट रही है अभी आपके सामने। और एक एक चीज को आपको पूरा डीपली देखना होगा, पूरा देखते जाना है कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ। ओके ये चीजें हो रही हैं, इस सीक्वेंस में हो रही हैं कि ये मेरे सामने चीज आती है, मेरे थॉट ये चलते हैं, मेरे साथ ये घट रहा है, मेरे ये इमोशंस चल रहे हैं, ये एंजाइटी आ रही है। और उस पूरी चीज को बार बार आपको रिव्यू करना है, पूरा कॉन्शियसली देखते हुए, बिना जजमेंटल हुए, बिना डरे, बिना घबराए उस चीज को बार बार अपने माइंड में चलाना है और देखना है कि ओके ये हो रहा है, ये हो रहा है मेरे साथ, और जो ये हो रहा है उससे अब लर्निंग्स लेनी है। उसको जब कॉन्शियसली आप देख रहे हो, पूरी अवेयरनेस के साथ देख रहे हो, तो वहां से हमारा माइंड लर्निंग्स लेगा। और अब जब बार बार आप उसे करोगे तो नई लर्निंग्स आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नया पैटर्न क्रिएट करेंगी और वो पैटर्न आपके जो पुराने पैटर्न को है उसे ओवरराइड करेगा। तो ये तो रहा इमेजिनरी एक्सपोजर की बात। अब आप दूसरा स्टेप ये लें, जब कुछ दिन आपने, हफ्ता 10 दिन आपने इमेजिनरी एक्सपोजर कर लिया हो, अब आइए आप स्लो एक्सपोजर पर। मतलब आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे अपनी सिचुएशन में, बट थोड़ा स्लोली। जैसे कि आपको मान लीजिए बाहर मार्केट जाने में एंजाइटी आती है या किसी फंक्शन में जाने में एंजाइटी आती है, तो आप छोटा स्टेप लेंगे पहले। ये नहीं है कि पहले ही आप पहले दिन आपने सोचा कि मैं 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा, नहीं। आप आसपास वाली कोई चीज ढूंढें जहां पर आप जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए 100 मीटर मैं अपने घर से गया, वहां पर मार्केट में नहीं बट वहां 2-4 दुकानें थी, मैं वहां से शॉपिंग करके कुछ ले आया। या अगर मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी है तो छोटा फंक्शन में भी कोई छोटी फैमिली गैदरिंग हो, वहां पर मैं उस चीज को पहले अटेंड करूंगा और वहां देखूंगा कि मैं कैसा रहता हूं। या कोई बर्थडे पार्टी, छोटा मैं फंक्शन ढूंढूंगा या छोटा जिसमें कि 5, 7, 10 लोग हों, वो वहां पर ही मैं सिर्फ उसे ही अटेंड करूंगा। और वहां पर अगर मुझे एंजाइटी आ रही है तो मैं उसे बस देखता रहूं, उसको बियर करूं, क्योंकि एंजाइटी की साइकिल 15-20 मिनट में निकल जाएगी एंड देन आई विल फील ओके। सो ये एक्सपोजर आपको कई बार करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। अगर घर से दूर जाने का वो है तो पहले 100 मीटर जाओ, फिर 200 मीटर जाओ, फिर 500 मीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ। इस तरीके से आपको धीरे धीरे एक्सपोज करना है अपनी सिचुएशन के साथ। देन जब आपने ये 10 दिन कर लिया हो, फिर आइए आप फास्ट एक्सपोजर पर, कि अब मैं ऑल आउट जाऊंगा, कि मैंने बहुत दिन अपने माइंड को तैयार कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं, अगर बाहर जाने से मुझे डर लगता है तो मैं जाऊंगा 10 किलोमीटर। अगर मुझे मार्केट में जाने से डर लगता है तो मैं जाऊंगा मार्केट में। और वहां पर एंजाइटी आएगी एक बार, जब आप पूरा भीड़ भाड़ में होंगे और वहां से आती है तो एक बार आएगी, आई विल सिट, कि मुझे आ रही है, मैं देखता रहूंगा और फिर उसे मुझे हैंडल करना है। जब आप ये हैंडल करेंगे तो आपके माइंड को पता चल रहा है कि ओके मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। और जो वो फियर जो पहली बार में आते थे, अब वो बहुत कम लेवल पर आ रहा है जो पहली बार से आया था। अब जब आप फिर से रिपीट करोगे और कम हो जाएगा, फिर और रिपीट करोगे और कम, और धीरे धीरे वो बिल्कुल निकलता चला जाएगा। लेकिन आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप नेचुरल वेज में इन प्रॉब्लम से निकल जाएं, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इसमें जरा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा सिचुएशन को। अदरवाइज क्या है कि आप रूट कॉज पर काम नहीं कर रहे हो। यहां पर जब आप काम करते हो तो आप पूरा कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ चीजों को देख रहे हो। पूरा आपका माइंड वहां पर लर्निंग्स ले रहा है, और ये लर्निंग्स आपकी जो पिछली लर्निंग, जो पिछले प्रोग्राम्स क्रिएट हुए हैं, जो पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में,
उन चीजों को रिव्यू कर रहे हैं। और जब वहां पर नई लर्निंग्स आएंगी तो इन प्रोग्राम्स को ओवरराइड करेगी और फिर नए पैटर्न्स बनेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ सारी ही 95 से 99% तक हम पैटर्न्स में ही काम करते हैं। तो नए पैटर्न्स तो बनेंगे, लेकिन कितनी लर्निंग्स लेकर, कितना आप उनको डर को हटाकर उन पैटर्न्स को बना सकते हो, वो सारा मैटर करेगा, जिससे कि आपकी आने वाली लाइफ को बेहतर करता चला जाएगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी, और आप अगर सोशल एंजाइटी के शिकार हैं, वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो आपको इसकी हेल्प से वहाँ से निकलने में बहुत सहायता मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जिन्हें इसकी ज़रूरत है।